तो चलिए आज बात करते हैं हीरा और मोती की। ये दो ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती की अपनी एक अलग ही जुबान थी। एक ऐसी जुबान जो बिना बोले ही सब कुछ कह देती थी। ये कहानी बस इसी गहरे अनकहे रिश्ते से शुरू होती है। सोचिए, उनके पास एक ऐसी खामोश ताकत थी जो हम इंसानों के पास भी नहीं होती, जो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। अपने मालिक झूरी के साथ उनकी जिंदगी मानो एक सुर में बंधी थी। हीरा और मोती दोनों मिलकर काम करते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। उनका हर काम एक साथ होता था, एक ताल में। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक के बिना दूसरा जैसे अधूरा सा था। कोई भी काम अकेले नहीं, हमेशा साथ साथ। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। हीरा एकदम शांत और सहनशील, तो वहीं मोती थोड़ा गुस्सैल और जल्दबाज। लेकिन यही चीज उनकी दोस्ती में एक गजब का संतुलन बनाती थी। हीरा का शांत स्वभाव अक्सर मोती के गुस्से पर काबू पा लेता था, पर उनकी ये खुशहाल जिंदगी अचानक बिखर जाती है। झूरी उन्हें अपने साले गया के यहाँ भेज देता है और ये सफर उन्हें एक गहरे धोखे जैसा लगता है। उस नए अनजान घर में उनका स्वागत हुआ रूखे व्यवहार और बेस्वाद चारे से। इस अपमान से दोनों इतने आहत हुए कि उन्होंने खाने से ही मना कर दिया और फिर अपनी उसी खामोश जुबान में उन्होंने भागने का फैसला कर लिया। आधी रात को न जाने कहां से दोगुनी ताकत जुटाकर उन्होंने मोटी मोटी रस्सियां तोड़ डाली और सीधा घर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन उनकी ये जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जल्द ही उन्हें वापस भेज दिया गया और इस बार हालात और भी बुरे होने वाले थे। इस मुश्किल दौर में उन्होंने मार भी सही और भूखे भी रहे, लेकिन उनके अंदर की बगावत की आग बुझी नहीं और तभी उन्हें एक छोटी सी उम्मीद की किरण मिली। ये उम्मीद एक छोटी बच्ची के रूप में आई। वो खुद भी घर में सौतेली माँ के बुरे बर्ताव का शिकार थी। वो हर रात चुपके से उनके लिए 2 रोटियां ले आती थी। वो 2 रोटियां सिर्फ पेट नहीं भरती थी, बल्कि उनके टूटे हुए मन को सहारा देती थी। ये यकीन दिलाती थी कि दुनिया में अच्छाई अभी बाकी है। और फिर एक रात उसी बच्ची ने हिम्मत दिखाई। उसने उनकी रस्सियां खोल दी और धीरे से कहा, भाग जाओ। उसने अपनी परवाह किए बिना उनकी आजादी को चुना और बस यहीं से वो एक नए सफर पर निकल पड़े जो खतरों से भरा था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनकी ये नई नई मिली आजादी को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। खुले मैदान में उनके सामने एक विशाल गुस्सैल सांड आ खड़ा हुआ। वो किसी हाथी से कम नहीं लग रहा था। अकेले उसका सामना करना मतलब मौत को दावत देना था। तो उन्होंने फौरन अपने उसी मूक बंधन पर भरोसा किया और एक कमाल की तरकीब सोची। और ये देखिए उनकी रणनीति। बिना एक शब्द बोले उन्होंने प्लान बना लिया। हीरा ने सामने से हमला करके सांड का ध्यान भटकाया और जैसे ही वो पलटा, मोती ने बगल से जोरदार टक्कर मार दी। इस 2 तरफा हमले से वो सांड ऐसा घबराया कि मैदान छोड़कर ही भाग गया। ये दिखाता है कि 2 दोस्त मिलकर किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। लेकिन उनकी जीत पल भर की थी। मोती भागते हुए कीचड़ में फंस गया। हीरा चाहता तो भाग सकता था, वो आजाद था, लेकिन वो वापस मुड़ गया अपने दोस्त के पास। उसने अकेले आजाद होने से ज्यादा जरूरी समझा अपने दोस्त के साथ रहना, भले ही इसका अंजाम कैद हो। और दोनों पकड़े गए। अब वो कांजी हाउस पहुंचते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जो जानवरों के लिए किसी जेल से कम नहीं थी। यहीं पर उनकी दोस्ती और वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। भूख से कमजोर होने के बावजूद हीरा ने बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया, पर वो पकड़ा गया। उसे बहुत मारा गया और एक मोटी रस्सी से कसकर बांध दिया गया। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर मोती का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत से दीवार पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। बाड़े में बंद बाकी सभी जानवर, घोड़े, बकरियां, भैंसें सब भाग गए। आजादी का रास्ता खुला था, लेकिन उसका अपना दोस्त हीरा अभी भी बंधा हुआ था। तब हीरा ने कहा, मोती तुम जाओ, मुझे यहीं मेरी किस्मत पर छोड़ दो। वो अपने दोस्त को एक ऐसी जिंदगी देना चाहता था जो उसे खुद नसीब नहीं हो सकती थी। ये सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो हीरा, कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर अकेले चला जाऊंगा? उस एक पल में मोती ने आजादी पर दोस्ती को चुना। उसने फैसला किया कि जो भी होगा वो दोनों साथ मिलकर सहेंगे। इस बलिदान के बाद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर आया। उन्हें नीलामी में एक कसाई के हाथों बेच दिया गया। वो बहुत कमजोर और डरे हुए थे।
जैसे जैसे कसाई उन्हें हाँके जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब सब खत्म, उनकी कहानी का एक दुखद अंत होने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना लगा। वो गांव, वो खेत, वो कुआं, अरे ये तो घर का रास्ता था। बस ये एहसास होते ही उनकी सारी थकान गायब हो गई। एक नई ताकत के साथ वो रस्सी छुड़ाकर अपने घर की ओर भागे। वो सीधा अपनी नांद की तरफ भागे और तभी झूरी ने उन्हें देख लिया। वो दौड़कर आया और दोनों को गले लगा लिया। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। और वफादारी देखिए, जब कसाई पीछे पीछे आया तो मोती ने उसे ऐसा खदेड़ा कि उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना घर वापस पा लिया था और अब वो हमेशा के लिए साथ और सुरक्षित थे। हीरा और मोती की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरी दोस्ती के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए बस एक ऐसा दिल चाहिए जो दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया ग्लोबल टेल्स AI को सब्सक्राइब करें।